यस एवरीबॉडी, पॉलिनोमियल्स क्या है? मैं बड़ी बेसिक ट्रेडिशनल डेफिनेशन से शुरू करूंगा। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? जो आप सबने अपनी बात की पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से, वो गलत है। पॉलिनोमियल डजंट मीन ओनली फोर टर्म्स। पॉलिनोमियल कैन बी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड सो। सो मेरा पॉइंट लिखिए, मैं इस पूरे चैप्टर को, पूरी थ्योरी को कुछ पॉइंट्स में कवर करूंगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिए सब। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन of the form px is equal to a0 x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 plus a2 x की पावर n minus 2 plus a3 x की पावर n minus 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। कब तक? a की पावर n, x की पावर n माइनस n। व्हाट इज x की पावर n माइनस n? 0। और x की पावर 0 इज 1। वो लिखने की जरूरत नहीं। अब आपने कभी ऐसा पॉलिनोमियल देखा ही नहीं होगा, नहीं देखा ना? इसे बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जनरल स्टेटमेंट, पहले समझना, कॉपी का मारना, पूरा टाइम दूंगा सबको। Any expression of the form, this is called a polynomial. Is called a polynomial. Is a polynomial. अब आप सोच रहे हो सर ये क्या कर दिया इस क्वेश्चन के साथ? क्या कर दिया वो समझाना मेरा काम। हर पॉलिनोमियल इस जगह से पैदा हुआ। हर पॉलिनोमियल कैसे, वो मैं समझाता हूं। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखना, n को 1 पुट करूं, क्या पुट करूं? 1। सही है? तो मेरा px पॉलिनोमियल क्या बना? a0 x की पावर 1। a0 x की पावर 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस a1 x की पावर 1 माइनस, तो x की पावर 1 माइनस 1 इज x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? अब तो यहां भी पुट किया, क्योंकि 1 की पावर n माइनस 2 बना, n x की पावर माइनस 1। पहला रिस्ट्रिक्शन, कभी भी पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर्स नहीं होती। तो कभी भी पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर्स नहीं होती। तो जहां पावर मतलब वेरिएबल x वेरिएबल खत्म हो गया, वहीं पे n को पुट करना बंद कर दो। वहीं पे n को पुट करना बंद कर दो। यहां पुट किया x की पावर 1, यहां पुट किया x की पावर 0, यहां पुट करते x की पावर क्या बनी थी? माइनस 1, नेगेटिव बनी, बंद कर दो। यहां पुट नहीं करना, क्योंकि पॉलिनोमियल की पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? नेगेटिव पावर नहीं। मैं लिखवाऊंगा सारे पॉइंट। हाँ जी सर, अगर हम नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल नहीं, वो डिनोमिनेटर अलाउड नहीं, बताऊंगा ये सारी गेम। अगला पॉइंट, मैंने कहा पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2। तो px देखो क्या बना? a0 x की पावर 2, a1 x एंड a2। चेक कर लो, 2 माइनस 1 1। बच्चे कॉपी ना करो, पहले लिख लो, समझ लो। क्या बात समझ आया? इज दैट क्लियर? अगर इसके आगे पुट करता 2 माइनस 2 के बाद 2 माइनस 3, फिर नेगेटिव पावर बनती, रुक गया। फिर अगला पुट n इज इक्वल टू 3, तो px देखो क्या बना? a0 x की पावर 3, a1 x स्क्वायर, a2 x प्लस a3। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बोलो। अगला केस, बस एक और केस कर रहा हूं। पुट n इज इक्वल टू 4, px क्या बना? a0 x4, a1 x क्यूब, a2 x स्क्वायर, a3 x एंड a4। अब मैं सिखाऊंगा क्या इन चीजों में, वो समझ लो। ये जो a0, a1, a2, a3, an है, ये सब क्या है? मैंने जगह ना इन सब के लिए छोड़ी थी। वेयर a0, a1, a2 अप टू an आर कोफिशिएंट्स। क्या है? इन्हें क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ x। किसके कोफिशिएंट है?
एक्स की कुछ कुछ पावर्स के अलग अलग कोफिशिएंट्स, पर अक्सर हमें इस चीज में इसको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। टू मेक इट सिंपल, हम ए नॉट को ले लेते हैं A1 को ले लेते हैं B, A2 को ले लेते हैं C एंड सो ऑन। अब नोटिस करो, ये इक्वेशंस को मैं रीट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। A नॉट को क्या लिया A, और A1 को B, A नॉट को ये बनी इक्वेशन, ये क्या बनी, और ये क्या बनी, इज दैट ओके? बोलो। अब आपने ये चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, पता है क्या है? इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री। और ये इक्वेशन क्या है? बाय क्वाड्रेटिक। क्या ये चीजें सुनी हुई है? बोलो। किसने पैदा किया इन सबको? उसकी जनरल स्टेटमेंट। किसने पैदा किया? जनरल पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब अगर ये जनरल पॉलिनोमियल है तो ये सब भी क्या हुए? नहीं, ये सब पॉलिनोमियल हुए। ये तो स्पेसिफिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1, डिग्री 1 मतलब x की हाईएस्ट पावर, तो वो लीनियर। जिसकी डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री 4। अच्छा, अब मैं आपका थोड़े वहम दूर करता हूं। क्या ये सारे इसने पैदा किए? तो ये पॉलिनोमियल हुए। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? इसमें तो आप तो बोल रहे थे सर 4 टर्म या उससे ज्यादा वाला पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि भाई इवन आपने तो बोला था 1 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है। अब जो जादू कर रहा हूं वो देखना। यहां पे मैं कहता हूं पुट n इज इक्वल टू 0। पुट n इज इक्वल टू 0। px क्या बना? px बना a नॉट x की पावर 0। a नॉट x की पावर 0 मतलब खत्म। रुक जाऊं? यस। तो ये एक टर्म बनी। इसको कैसे लिखा जाता है? अक्सर अकेला a से। कैसे? और a होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? इसमें x वेरिएबल है ही नहीं, x वेरिएबल है ही नहीं। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में ये जो an है ये कांस्टेंट, ठीक है? ये एक a1, a1, a2 क्या है? क्या है? कोफिशिएंट्स। क्या है कहते हैं इनको? इसके अंदर कोफिशिएंट कौन है? इसके अंदर a एंड इसके अंदर ABC और इसके अंदर हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं, पर वो कहां से पैदा हुई वो बात नहीं कभी की जाती। इज दिस क्लियर? करिए लो शांत। यस गाइस, मैंने जनरल पॉलिनोमियल को a नॉट को क्या लिख दिया? a, b को a1 को क्या लिख दिया? a2 को क्या लिख दिया? और an को an रहने दिया। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश तो z में खत्म हो गई। z का मतलब है कितने पॉलिनोमियल, कितनी टर्म्स? 26 टर्म्स। पॉलिनोमियल की 26 क्या 2600 टर्म्स भी बना सकते हो, 26,000 टर्म्स भी बना सकते हो। तो मैंने उसको an नहीं रहने दिया। यस और नो? वापिस थोड़ी सी रिकैप करूं। हाँ जी, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था? बोलो बोलो। हैविंग ओनली वन टर्म। देखो मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, अब इसकी डेफिनेशन समझ लें। हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। अब बच्चा पूछता है सर ये कांस्टेंट टर्म क्या है? अ टर्म which does not have a variable, जिसमें वेरिएबल ना हो। ये क्या है फिर? बच्चा कहता है वेरिएबल कौन है?
वेरिएबल कौन है, ये क्वेश्चन हुआ। सर आपने बोल दिया जिसकी एक टर्म है, ये तो मेरे को समझ आ गया, और उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कौन होती है, जिसमें वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। आज भी 6, कल भी 6, 6 ये मैंने लिख दिया, 6 लिख दिया तो 6 ही है। ये नहीं है मंडे को 6 ट्यूसडे को 4 हो जाएगा, वैसे को 5 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर इसका मतलब कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट फिक्स्ड टर्म। यस, इट इज फिक्स्ड टर्म, ये बदलती नहीं है। और जो बदले उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या हम कहते हैं, वेरिएबल। हाँ जी, वेरिएबल। अब वेरिएबल की डेफिनेशन पे आ जाओ। वेरिएबल क्या है, अ टर्म और एक्सप्रेशन विच वेरीज, जो बदलती रहे, जो जैसे एग्जांपल, बड़ी बेसिक एग्जांपल, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट। हाँ, अगर आज आपकी हाइट 5'2" है या 5'5" है, तो ये थोड़ा पहले ही 5'5" के हुए भाई, ऐसा तो नहीं था। प्रणित तेरे केस में एक्सेप्शन तो नहीं थी ना, ठीक है। हाइट बदली ना, जब हम नर्सरी में थे हाइट कुछ और थी, केजी में थे कुछ और थी, यूकेजी में कुछ और थी, है? इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। हाइट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल। और कोई एग्जांपल, वेट है, पैदा तो आप कितने वाले, 250 ग्राम के, सॉरी 2500 ग्राम के, सॉरी 250 ग्राम 2500 ग्राम के पैदा हुए, कोई 3000 ग्राम का, कोई 1700 ग्राम का है। आज कितने किलो के हो, 73 किलो। देख रहे अंकल बनने को नहीं, यू हैव वेरी गुड हाइट, ठीक है। अब वेरिएबल, इज दिस पॉइंट क्लियर, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा, एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल, मार्क्स है। मेरे पास जब ट्यूशन रखते हैं ना पेरेंट्स, कई बार मेरी कुड़ी बड़ी चंगी, 7th तक का टॉपर सी है, 100 आंदे सी, 8th में आते ही पता नहीं क्या हो गया है, 60 पे रह गई। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल्स है। इट कीप्स ऑन वेरिंग। मार्क्स ये नहीं है हर किसी के 100 ही आ रहे हैं, कभी 98, कभी 97, और थोड़ी सी पुरानी जैसी शरारतें करने वाला 80 पे भी आ जाता है। फिर उसके मम्मा का फोन आता है, सर क्या हुआ इस बार आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। फिर मैं डंडा कसता हूँ, फिर बढ़ जाते हैं। मार्क्स कीप्स ऑन वेरिंग, समझ गए नहीं, होएगा। हाँ जी, सेंसेक्स पता क्या कि नहीं पता है, किसके पेरेंट्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ देखो, वो बढ़ता है कम होता, बढ़ता है कम होता, कैसा तो इज इट क्लियर। हाँ जी, तो जो चीजें बढ़े कम हो उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और मैथ्स की दुनिया में वेरिएबल्स जो ज्यादातर यूज होते हैं, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। वेरिएबल्स कैसे होते हैं, एक्स, वाई और। तो इस पूरे क्वेश्चन में जनरल में वेरिएबल कौन है, एक्स। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं, दिस एक्सप्रेशन इज हैविंग ओनली वन वेरिएबल, दैट इज एक्स, दैट इज। इसका मतलब किसी एक्सप्रेशन में एक्स के साथ वाई नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं वेरिएबल। मैंने एग्जांपल के तौर पे पी एक्स ले लिया 2x, पॉलिनोमियल का ले लिया 2x। मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो 2 into 1 क्या बन गया, 2। मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो फंक्शन पॉलिनोमियल क्या बन गया, 4। मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, क्या बन गया, 6। इसका मतलब जैसे जैसे x बदल रहा था, मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदल रही थी। कहानी समझ में आई, वेरिएबल इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैस्मिन, इज दिस क्लियर, समझ गए। वेरिएबल जनरली किससे डिनोट होते हैं, एक्स, वाई या जेड से। इज दिस पॉइंट क्लियर, जल्दी नोट करें। यस एवरीबॉडी, अगला टाइटल इसमें लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। कौन सा पॉइंट नंबर 4 आ गया, 5 आ गया वेरिएबल के बाद। हाँ जी, थर्ड पॉइंट में आइए, इसमें लिखिए
टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? इज दैट क्लियर? प्लीज राइट डाउन in any expression the terms are differentiated, differentiated, differentiated या separated by plus or minus sign. The terms are differentiated by plus or minus sign. ठीक है जी? Is this point clear? एग्जाम्पल के तौर पे 3x plus 7 पहली एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल 4x cube plus 3x square plus 9. थर्ड एग्जाम्पल 4x cube plus 4x square plus 9x plus 7. ठीक है जी? अनदर एग्जाम्पल 2x, अनदर एग्जाम्पल 3. सही है? कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दी मैंने. हाँ जी बेटा. अब ये जो है ना, ये कितनी टर्म्स है? देखो कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 2. इसमें कितनी टर्म्स है? 3. इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें कितनी टर्म्स है? और इसमें कितनी टर्म्स है? 1. यस सर. ये आ गई नंबर ऑफ टर्म्स. अब नंबर ऑफ टर्म्स के बिहेवियर पे इनकी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स निकलता है. क्या निकलता है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. सो प्लीज राइट डाउन. अगला पॉइंट 4 पॉइंट लिखो. टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. If a polynomial contains, या if an expression contains only one term, then it is called monomial. If an expression contains only one term, then it is called monomial. If two terms, binomial. If three terms, trinomial. If three terms, trinomial. ठीक है? हमारा कोर्स जनरली यहां तक बात करता है, पर मैं आपको लॉजिकली चीजें समझा दूं. स्कूल में यहां भी कहा जाता है कि 3 से ज्यादा वाले को पॉलिनोमियल बोल दो. वो तो सारी पॉलिनोमियल है, वो तो सारे ही क्या है? पॉलिनोमियल. जिसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. यस और नो? बट मैं आपको समझाऊं. आपको पॉलीगन्स पढ़े? 3 टर्म्स, 3 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. 4 को क्वाड्रोमियल. 5 को क्या बोलते हैं? पेंटागन, पेंटनोमियल. 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सागन, हेक्सनोमियल. वहीं से बनी हुई चीज. अब आपके इस केस में ये क्या है? बोलो कितनी टर्म्स? तो भाई क्या बना? टाइप क्या बनी? बायनोमियल. क्या बना? बायनोमियल. हाँ जी, ये ट्रायनोमियल. कितनी टर्म्स? क्वाड्रोमियल या पेंटनोमियल. ओ सॉरी, पॉलिनोमियल. आपको यही सिखाया जाता है ना. 4 टर्म्स आ गई. आगे मोनोमियल. फिर से क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, करिए. पॉइंट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है? प्लीज राइट डाउन इसके अंदर. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन. Highest power of variable in an expression is called degree. Is called degree. ये मैंने वापस वही सारी एग्जांपल्स रखी है. हाँ जी, इसमें बताओ डिग्री क्या है? x की हाईएस्ट पावर 1,
किसमें डिग्री, किसमें किसमें, अच्छा एक मैं इसके स्क्वायर प्लस 7x लिख देता हूँ, थोड़ा बदल दिया। अब 2 किसकी, कुछ भी नहीं, 0, x है ही नहीं का मतलब x की पावर 0। इज दैट क्लियर? डिग्री समझ आया? देखो ना, ये पावर 1, ये 3 2, 3 और 2 में बड़ा कौन, तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमने, क्या लेनी है, 3 2 1 0, तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री क्या आई 3, 2 और 1 हाईएस्ट 2, तो डिग्री क्या हुई 2। 6 पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट किसकी पावर नहीं, 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो पावर क्या हुई 0 ही बच्चे, क्या हुई 0। लिखो इसके आगे लिखो पॉइंट नंबर 6, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। If degree is 1, linear polynomial is linear. If degree is 2, polynomial is quadratic. देखो भाई 1 डिग्री वाला ये है ना, ये है, तो इसको क्या बोलूं, लीनियर पॉलिनोमियल, सही है। कौन सा, यहाँ डिग्री क्या है, तो इसे बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, जब डिग्री 2 है उसे बोलोगे क्वाड्रेटिक। लिख लो, इफ डिग्री इज 1 पॉलिनोमियल इज लीनियर, डिग्री इज 2 पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, डिग्री इज 3 पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, डिग्री इज 4 बहुत बढ़िया, 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, पावर इज डिग्री इज 4, तो उसको क्या बोलोगे बाय क्वाड्रेटिक। फिर एक लिखो, इफ डिग्री पावर इज 0, डिग्री इज 0, वेरी गुड जीविश, बहुत बढ़िया। अगर डिग्री 0 है तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। चलो एग्जांपल्स के साथ ही ऐड कर लो, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करिए लो। यस एवरीबॉडी, राइट डाउन 7 पॉइंट। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल को नॉन जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो पॉलिनोमियल। देखो एक 7 है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक 5 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट जो 0 है वो जीरो पॉलिनोमियल है। तो क्या है? प्लीज राइट डाउन इसके अंदर, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called a zero polynomial. The constant polynomial 0 is called a zero polynomial. ठीक है? इसका मतलब एक जीरो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल, इन सारे कांस्टेंट में जो 0 है वही जीरो पॉलिनोमियल है। इसके अंदर एक अगला पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, the degree of constant polynomial is 0. The degree of constant polynomial is 0. ये देखिए एग्जांपल के तौर पे लिख लेना, 3 is equal to 3x की पावर 0, इसकी डिग्री क्या हो गई? 0. Whereas degree of a zero polynomial, whereas degree of a zero polynomial is not defined. Whereas degree of zero polynomial is not defined. क्या कहानी समझे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 मैंने प्रूव कर दिया,
और जीरो की देखो क्या मैं जीरो में लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 0? नहीं लिख सकता। क्यों? 0 इंटू एक्स लेंगे 0 तो है ही है, तो मैं एक जीरो के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि सर अगर वैल्यू चेंज में सर समझ गए कि नहीं? तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिफाइंड है, उसकी वैल्यू जीरो है, बट जीरो डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच।